संध्या का ये गीत आपने अपने जीवन में सुना होगा, चाहे वो आपका बचपन हो, चाहे आपकी जवानी हो या फिर आपका बुढ़ापा। ये गीत आपके कानों में ज़रूर पड़ा होगा। लेकिन विडंबना देखिए कि आज़ादी के अमृत काल तक पहुंच चुका भारत से अब ये संध्या धीरे धीरे गायब हो रही है। गांव में या ग्रामीण परिवेश में अभी भी कई लोग इस प्रथा और परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। बाकायदा गोबर से संध्या को बनाया जाता है, पूरे पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अधिकांश जगहों पर अब गोबर की संध्या की जगह रेडीमेड पोस्टर की संध्या ने ले ली है। लेकिन क्या ये सही है? वैसे पोस्टर की संध्या नहीं होना चाहिए। संध्या तो गोबर से ही होना चाहिए। गोबर को, गाय के गोबर को अति पवित्र मानते हैं, पर आजकल के बच्चे सोचते हैं कि सुविधा के अनुसार जल्दी काम हो, इसलिए वो पोस्टर लगा देते हैं। गोबर से कौन इतनी मेहनत करेगा? मेहनत करने से बचने के लिए आजकल ये सब हो गया, पर ये सही नहीं है तथ्य। ये रेडीमेड नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये अपनी पुरानी प्रथम प्रथा है और इसको चलते रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को समझे। ये अपनी हमारी बहन बेटी है और इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये पीढ़ी चलती रहे और ये प्रथा चलती रहे। यही कि यह गोबर से ही बनाया जाए और डुप्लीकेट लाकर नहीं लगाए। पुरानी पीढ़ी अभी भी गोबर के जरिए ही संध्या को बनाती है, उसे सजाती है, मेहनत करते हैं। दरअसल शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ ये पर्व है। किस तरीके से संगठित होकर ये महिलाएं तस्वीरें बता रही हैं कि संध्या को बना रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि संध्या आखिर है क्या, क्यों मनाया जाता है? तू थारा घर जा कि थारी माई लहरेगा, कि तारी बई कूटेगा, कि चांद गयो गुजरात, कि हरण्यारा बड़ा बड़ा दा, कि छोरा छोरी डरेगा डर पेगा। हमारी सत्य सनातन धर्म और संस्कृति लोक जीवन पर सदा ही आधारित रही है, जो कि हम छोटे से छोटा कण भी पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में ढूंढते हैं और लोक जीवन में ही हमारी सभ्यताएं छिपी हुई हैं। कहते हैं कि शिव और पार्वती के मध्य का एक पर्व है यह, जब माँ पार्वती अपने घर आती है पीहर, तो 16 दिन वह अपनी सखियों के साथ चुहलबाजी करती, हंसी ठिठोली करती है। उनकी स्मृति में मनाया जाता है। विशेष तौर पर जहाँ हमारा भारतवर्ष गौ, गीता, गंगा, गायत्री को प्रमुखता देता है। गाय अति पूजनीय है, गाय का गोबर अति पूजनीय है। पर्यावरण हितैषी होने से जैसे फूल, पत्तियाँ, पेड़, कागज सभी में एक प्रकृति की अनुपम छटा निहित होती है और उसका दुरुपयोग न हो, उसे एक पूजनीय रूप में मान करके गोबर से संध्या का निर्माण छोटी छोटी सखियाएँ हों चाहे विवाहिताएँ हों ये करती है और लोक परंपराओं का दायित्व पूरी तरह से करके गीत करती हैं। इसमें जब सर्वपितृमा 16 दिन ये पर्व होता है और श्राद्ध पक्ष में शुरू होता है पूर्णिमा के दिन से, तो सर्वपितृ अमावस्या को माता की विदाई होती है। कहते हैं कि एक गीत होता है, उनकी माँ जब उन्हें कहती है कि अब तुम्हारा विदाई का अवसर हो गया है, तो वह गा के बताती है, ओ संजा तू थारा घर जा कि थारी बई मारेगी कूटेगी डेली में डचोकेगी। ये उनकी माँ सखियाँ उनकी समझाती है कि संजा तुम अपने घर जाओ। जब उनकी विदाई का वक्त होता है, उन्हें जाने की इच्छा नहीं होती है, तो संजा माता को विदाई करने के लिए माँ भरी आँखों से जिमाती है। संजा माता जीम ले चूट ले चीरेला चीरेले थने जिमाओ सारी रात फूलना भरी रे परा, वो संजा माता जीम ले चूट ले। ऐसा करके सभी सखियाँ 16 दिन का पूरा पर्व मना करके संजा की विदाई करती है। बांस की एक टोकरी में भर करके गोबर की जो आकृति रहती है उन्हें सब इकट्ठी करके नदी में विसर्जित करती है, इस भाव से कि संजा तुम हमारे जीवन से जा तो रही हो, पर ये लोक संस्कृति हमारे भारतवर्ष में सदा बनी रहे, इसकी अमिट अनूप छाप
एक बनी रहे तो वहाँ से खाली हाथ नहीं आती। विसर्जित करते समय नदी में से एक गगरी भर करके उसके ऊपर दिया जला करके, जिसे गुलेरिया कहा जाता है, वह अपने सर पर रख करके लेके आती है। इस तरह से संजा पर्व मनाया जाता है। तो आधुनिकता की चमक धमक ने पोस्टर की संजा का चलन बढ़ा दिया है। गांव में मकान पक्के बनने लगे हैं, शहरों में और आलीशान मकान बनने लगे हैं। नई पीढ़ी गोबर को शायद हाइजीनिक नहीं मानती। कई लोगों को गोबर से बदबू आती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गाय के गोबर की अपनी वैधता है, अपनी मान्यता है, उसके अपने साइंटिफिक रीजंस हैं। लेकिन आज भी इस परंपरा को जीवित करने के लिए कई महिलाएं समर्पित हैं, तो कई महिला संगठन भी समर्पित हैं। बाकायदा झाबुआ और अलीराजपुर में इस बार संझा को संरक्षित करने के उद्देश्य से कुछ संगठनों की ओर से प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। ये ऑनलाइन प्रतियोगिताएं थी जिसमें शिरकत कर संझा पर्व को कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी एक कोशिश हुई है। इस वर्ष संजा पर्व को मनाने का निर्णय लिया। चूँकि सभी महिलाओं की श्राद्ध पक्ष में कुछ न कुछ व्यस्तता रहती ही है, तो विचार ये किया गया कि ऑनलाइन ही लिया जाए। हमने महिलाओं से ऑडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, संजा निर्माण करने के लिए, श्रृंगारित होकर उनके गीत गाने के लिए और एक प्रतियोगिता रखी। इसमें करीब 10 महिलाओं ने हिस्सा लिया था और 3 स्तर पर हमने परिणाम भी रखे हैं। और महिलाओं ने स्वयं ने एक घर के जिम्मेदारी से थोड़ा सा पल निकाल करके अपना गोबर जुटाना, फूल जुटाना, पन्नियाँ जुटाना, घर वालों का दायित्व निभाते हुए ये पर्व मनाया। तो आखिर संजा पर्व को लेकर जो महिलाएं उत्साह बता रही हैं, वो क्या सोचती हैं संजा को लेके? अलग अलग नज़रिए हैं, अलग अलग राय है, लेकिन संजा कितनी ज़रूरी है ये वो बता रही हैं। पोस्टर लाना सही नहीं है। संजा को तो गोबर से ही बनाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में गोबर को शुद्ध माना गया है और इसको पुराने समय से गोबर से ही बनाई जा रही है। अभी लोग जो पोस्टर ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं कि आधुनिक जो लोग हैं वो सुविधाओं के आदी हो गए हैं। उन लोगों को मेहनत करना नहीं, घर खराब होंगे। और आजकल के बच्चों को गंदगी, जैसे गोबर को गंदा समझते हैं, वो लोग हाथ खराब होंगे इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी इन 16 दिनों में अपने मायके में रहते हैं, तो उन्हीं को याद करते हुए हम संजा का पर्व मनाते हैं। वैसे ये पर्व मालवा, निमाड़ और राजस्थान सभी दूर मनाया जाता है और सांगानेर में विशेष तौर पर यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म की संस्कृति के हिसाब से संजा चांद सूरज की बहन है, हमारी बहन बेटी है। ये 16 श्राद्धों में के दिनों में 16 दिन तक इसको अलग अलग रूप में मनाया जाता है। ये पूर्णिमा के प्रथम श्राद्ध से ही शुरू होती है और सर्वपितृ अमावस्या के दिन लास्ट होती है। लेकिन अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि बेटियों को विदाई नहीं की जाती है, इसलिए नवरात्रि की एकम के दिन इसको हम विदा करते हैं। 16 दिन तक इसका आरती और प्रसाद से, और सभी बच्चियाँ, भाभियाँ, सभी महिलाएं मिलके इसके भजन गाते हैं, जिसमें इसकी सारी दिनचर्या का वर्णन होता है। मेरा देश बदल रहा है, ये नारा विकास के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन सनातन संस्कृति से दूर होना देश को बदलना नहीं कहते। इसे बदले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत है सनातन परंपराओं के संरक्षण की, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पर्वों को लेकर समझ को बढ़ाए जाने की। उम्मीद है संजा जैसे पवित्र पर्व को आधुनिकता की हवा जो लग गई है वो जल्दी ही दूर होगी और लोग फिर से पुरातन तरीके से संजा मनाने की ओर लौटेंगे। तू थारा घर जा कि थारी माई लहरेगा, कि तारी बई कूटेगा, कि चांद गयो गुजरात, कि हरण्यारा बड़ा बड़ा दा, कि छोरा छोरी डरेगा डर पेगा।